आप सक्सेस होना चाहते हैं, आप अपना पर्सनालिटी चेंज करना चाहते हैं, आप अपनी इनकम को हजारों से लाखों में करना चाहते हैं, पर कुछ वजह से रुक जाते हैं। टाइम नहीं है, लेजीपन, ओवर थिंकिंग, राइट डायरेक्शन नहीं मिल पाना। करना तो आप बहुत कुछ चाहते हैं पर कर नहीं पाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में लगातार प्रयास से सीखेंगे कि कैसे इन सब को अचीव किया जा सकता है। तो लॉ ऑफ एवरेज में आपका स्वागत है। लॉ ऑफ एवरेज यानी कि कंसिस्टेंसी का भंडार, यानी कि कोई भी चीज को लगातार करने से आप क्या हासिल कर सकते हो, आज हम इसके बारे में सीखेंगे। लॉ ऑफ एवरेज का मतलब होता है औसत का नियम। आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। इसमें भी बहुत सारे टॉपिक हैं, 6 टॉपिक में हम बात करेंगे। लेकिन हम एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आज हम सोच को एक उदाहरण से समझते हैं। किसी व्यक्ति को राम मंदिर जाना है, उसके सोच में सबसे पहले जो शब्द आएगा वो आएगा तैयारी क्या करना है, कितने दिनों के लिए जाना है, पैसे हाथ में कितने लेके जाना है, गाड़ी का किराया कितना लगेगा। तो ये सारा चीज का एक एवरेज निकालेगा तो उसको पता चलेगा कि मुझे खाने में इतना खर्च हुआ, कपड़ों में इतना खर्च होगा, और वहाँ ऐसे सारे चीज को मिला के एक एवरेज निकाला जाएगा। तो मुझे 5,000 अपने साथ लेके जाना है, किराया 3,000 लगेगा। तो सब चीज को फिर मिला के देखा जाएगा तो उसको पता चलेगा नहीं कि मेरा 10,000 का खर्च होगा। तो वो क्या है, वो एक हम औसत निकाले हैं कि मुझे इतना खर्चा होगा। आप मात्र 1 साल में अपने पर्सनालिटी को डेवलप कर लोगे, मात्र इन 6 पॉइंट को अपने ऊपर अप्लाई करके। और ये औसत का नियम का वो जरिया है जिससे आप किसी भी चीज को अचीव कर सकते हैं। सबसे पहला है सोच को बड़ी सोच में परिवर्तित करना। दूसरा है इच्छा यानी कि डिजायर को उत्पन्न करना। प्रबल इच्छा और दुर्बल इच्छा दोनों इसमें रहता है। तीसरा रास्ता यानी रोड मैप बनाना। चौथा विकल्प मतलब ऑप्शन। पांचवा बिलीफ। छठा लगातार प्रयास। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अगर एक बिजनेसमैन बनना चाह रहे हो तो सबसे पहले अपने आप को डेवलप करना है। आपने जो 18 सालों तक अपने घर में जैसे आप माहौल में रहे हो उसी प्रकार से आप भी बन गए हो। लेकिन अभी जिस इंडस्ट्री, जिस फील्ड में आप लोग हो, उस फील्ड में आपको एक ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा जिससे कि आप वो सारी चीज़ों को भूल जाओ और अब आप सोचो कि नहीं, जो पास्ट बीत गया सो बीत गया, पर अब फ्यूचर जो मेरा होगा वो मेरे माहौल के हिसाब से होगा। तो आपको माहौल बनाना पड़ेगा कि आज से 5 साल के बाद मेरा इनकम बिल्डअप क्या होगा। मैं आज अगर 500 रुपए कमा रहा हूँ तो मेरा 5 साल बाद इनकम जो होगा वो लगभग 5 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ इसके हिसाब से होना चाहिए। और मुझे पता है कि जिसने भी इस दुनिया में बड़ा सोचा है उसको इतना मुसीबत आया है, इतना मुसीबत आया है, या तो वो झेल के नीचे गिर गया, नहीं तो फिर सचिन तेंदुलकर के जैसे ऊपर उठ गया, विराट कोहली के जैसे ऊपर उठ गया, MS धोनी के जैसे, रतन टाटा के जैसे, और ऐसे बहुत से बिजनेसमैन हैं जिन्होंने सोचा और उन्होंने कर दिखाया। तो उसी प्रकार से आपको भी बड़ा सोचना पड़ेगा। बिना बड़ा सोचे, बिना माहौल बनाए कोई भी इंसान अपने आप को डेवलप नहीं कर सकता है मेरे दोस्त। इसीलिए बहुत मायने रखता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से आप अपने आप की जिंदगी बदल सकते हो, मैं 100% कह सकता हूँ। और ऐसे बहुत उदाहरण हैं जो कि आप हमेशा देखे हैं पर उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन अब बड़ा सोचने के लिए ये आपको अपने ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा इच्छा मतलब डिजायर। इसमें क्या है, एक प्रबल और एक दुर्बल इच्छा होता है। तो प्रबल इच्छा क्या है,
अगर प्रबल इच्छा आपको जानना है तो आपको अपने समय अनुसार पास्ट में जाना पड़ेगा। आपको वो दिन याद होगा जिस टाइम आपके स्कूल चलते थे। उस टाइम क्या होता था, स्पोर्ट साइकिल का बहुत ही ज़्यादा लोग जिद करता था। अगर किसी पड़ोसी के घर में एक स्पोर्ट साइकिल है तो एक बेटा अपने बाप से कहता है कि मुझे भी वैसा चाहिए, चाहिए तो चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो मैं नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। तो उसी प्रकार वो फिर जिद लगाता है कि मुझे चाहिए तो चाहिए, और 5 दिन बाद उसके घर में वो साइकिल आ जाता है। तो वो उसकी क्या है, प्रबल इच्छा है। और वो अब वही जिद को आपको पालना पड़ेगा। और जब आप ये जिद पाल लोगे कि नहीं मुझे एक अच्छा इनकम करना है, मुझे एक अच्छा घर चाहिए, मुझे बाहर कहीं घूमने जाना है, अपने परिवार को पूरा घुमाना है, मैं एक अपने लाइफ स्टाइल को बदलना चाहता हूँ, तो ये प्रबल इच्छा से ही आपका लाइफ स्टाइल बदलेगा। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है, वो है दुर्बल इच्छा। अगर 100% है तो 100% में याद रखिए कि आपका माइंड सेटअप 20% मात्र प्रबल इच्छा को चाहेगा और 80% दुर्बल इच्छा को चाहेगा। नेगेटिव ऊर्जा ज़्यादा होती है, पॉजिटिव ऊर्जा कम होती है। तो इसीलिए सबसे पहले आपके सबकॉन्शियस माइंड को टारगेट करना होगा। मुझे करना है तो करना है, मेरी इच्छा अभी जो है CD से मुझे RD बनना है तो बनना है। ये आपकी इच्छा होनी चाहिए तो होनी चाहिए, तब ही आप चेंज कर सकते हो। नहीं तो दुर्बल में हर कोई गया है और कंफर्टेबल जोन में रह के अपने आप को वो कभी भी चेंज नहीं कर पाया है। हम लोग का तीसरा है रास्ता। आपने बहुत बखूबी साइकोलॉजी क्लास में राम और बजाज की कहानी आपने सुनी है। तो उसी तरीका से आपको भी एक रोड मैप बनाना पड़ेगा कि आज मेरा इंसेंटिव भले ही 500 का है, लेकिन इस रेवेन्यू को जनरेट मुझे 1 साल में चेंज करके 500 से 5 लाख में पहुंचना है। ये आपका रोड मैप होना चाहिए और इसे आप भी लिखो, अपने नीचे के नेटवर्क में भी लिखाओ। लॉ ऑफ एवरेज का सबसे खतरनाक जो पॉइंट है वो है ऑप्शन, विकल्प। इस विकल्प में न जाने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। लोग बड़ा सोच लेते हैं, इच्छा जगा लेते हैं, रोड मैप बना लेते हैं, पर कहीं ना कहीं इस दुनिया में ऑप्शन की वजह से सबसे ज्यादा जो रुलाती है वो डिस्ट्रैक्शन है। तो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अगर आपने सोच लिया है कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग में एक बड़ा मुकाम हासिल करना है तो आप इसी फील्ड में रहो। फिर ये नहीं कि नहीं मुझे रेलवे का जॉब चाहिए, मुझे प्यून की नौकरी करना है, मुझे एक अब इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है। ये ऑप्शन आपके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपको कहानी के माध्यम से समझाऊंगा तो आप कहानी के माध्यम को तो छोड़ो, आप चाहोगे कि नहीं मैं समझू ही ना। तो इसीलिए मैं एक ही चीज कहूंगा कि आप इस फील्ड में हैं तो आप इसी फील्ड में सक्सेस हो के दिखाना है और ये आप कर सकते हो। विश्वास दुनिया की सबसे बड़ी जन्नत है। बिलीफ एक ऐसा शब्द है जो कि सुनने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी ये रुलाता भी है। तो इसीलिए मैं एक ही चीज कहूंगा कि आप अपने ऊपर ही भरोसा करो और दूसरों को भरोसा करवाना भी सिखाओ, क्योंकि यही एक जरिया है जिससे आप जो है इन सारे चीज को अपने साथ कर सकते हो। लॉ ऑफ एवरेज का आखिरी पड़ाव और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव वो है कंसिस्टेंसी, यानी कि लगातार प्रयास। आज आपने हर एक गली मोहल्ले में ये बात सुना ही होगा। MS धोनी ने ये अचीव कर लिया, एलन मस्क ने ये अचीव कर लिया, और रतन टाटा ने ये अचीव कर लिया, मुकेश अंबानी ने ये अचीव कर लिया। पर उसके पीछे के कहानी को कोई नहीं समझना चाहता। उसके पीछे उसने कितना मेहनत किया, उसने लगातार प्रयास किया, कैसे वो कंसिस्टेंसी, वो एक एक दिन उन्होंने वो रूटीन बनाया और उस रूटीन को फॉलो किया। मेरे दोस्त, बड़ी सोच, इच्छा, रास्ता, ऑप्शन और बिलीफ ये तो है ही, लेकिन इस चीज को एक दिन नहीं, आपको
लगातार करना पड़ेगा, तब आप अपने मुकाम पे पहुंच सकते हैं। वरना आप हाथ धो के हार जाओगे। 1 साल 2 साल मेहनत किया, आपको वो सक्सेस नहीं मिले तो आप छोड़ दोगे। तब फिर आप भूल जाओ कि आप सक्सेस हो पाओगे, एक आप अच्छे पर्सनालिटी के बन पाओगे और आपकी जो हजारों की इनकम है वो लाखों में बदल पाएगी। इसीलिए मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि आप लगातार प्रयास करो, कंसिस्टेंसी रहो, तब आप अपने लेवल को अचीव कर पाओगे और उस मुकाम पे पहुंच पाओगे। बाकी बात, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।